लोग एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स यानी देखिए एग्जाम में पूछता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सब 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। उसी तरह एडजॉइन ऑफ ए मैट्रिक्स में 2 मार्क्स का प्रत्येक साल आता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग एडजॉइन निकालना सीखेंगे, उसके बाद ए इनवर्स निकालना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन प्रत्येक साल आता है। इस बार भी आएगा, हम क्वेश्चन बताएंगे और क्वेश्चन भी बनवाएंगे और 2 मार्क्स का, उसके बाद 5 मार्क्स का, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनवाएंगे। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हम लोग एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह का सहखंडज यानी आव्यूह ए के एडजॉइन ज्ञात करने का मेथड। अब इसका मेथड हम लोग देखेंगे कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप लेके चले हैं। स्टेप 1 यानी देख रहे हैं कि आव्यूह ए के अवयवों का मिनोर। मिनोर मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि उपसारणिक यानी मिनोर, यानी इसका सिंबल होता है मिनोर का MIJ यानी निकालें। इसका संकेत मान होता है जिसे सूचित किया जाता है। उसी तरह MIJ इसका क्या होता है, सिंबल होता है किसका, मिनोर का यानी उपसारणी का। स्टेप 2 में करना है कि मिनोर की सहायता से कोफैक्टर, अब मिनोर यानी उपसारणी की सहायता से कोफैक्टर यानी सहखंड यानी AIJ निकालें, यानी सहखंड निकालें। क्या करें, सहखंड निकालें। ये भी इसका कोफैक्टर का यानी संकेत क्या है, AIJ। उसी तरह स्टेप 3 में कह रहा है कोफैक्टर को रो या कॉलम के नियम के अनुसार सजाकर P मान लें। P मानिए या Q मानिए, R X Y A B C कुछ भी मानिए। अब जो मानेंगे यानी P माने हैं तो P को ट्रांसपोज करने के बाद यानी करने पर एडजॉइन ए प्राप्त होता है। एडजॉइन क्या प्राप्त होगा, ए प्राप्त होगा, एडजॉइन ए। अब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसमें। तो यहाँ पे यदि ए बराबर 2 4 3 6 हो तो एडजॉइन ए ज्ञात करें। सबसे पहला स्टेप कह रहा है क्या, आव्यूह ए के अवयवों का मिनोर ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, मिनोर। तो स्टेप 1 कह रहा है मिनोर। मिनोर का सिंबल क्या होता है, MIJ। तो MIJ का मतलब जैसे ए लिखते हैं M11 M12 M21 M22। आप लोग को हम पढ़ा दिए हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा मिल जाएगा, ये सब बातें पढ़ा दिए हैं हम। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे मिनोर। M11 तो 11 यही न है, तो इसके और इसके सामने का समाप्त देखिए, यह समाप्त बचा क्या, 6 M12 यानी M12 ये है तो ये समाप्त, देखिए ये समाप्त हुआ तो बचा क्या, 3। उसी तरह M21 निकालिए, 21 यही ना है, देखिए तो समाप्त हुआ, 4 बचा। M22 निकालिए, तो M22 ये है, देख रहे हैं कि ये समाप्त हुआ और यह समाप्त हुआ तो 2 बचा। अब मिनोर निकल गया। अब स्टेप 2 कर रहा है मिनोर की सहायता से कोफैक्टर यानी सहखंड जो निकाले। देखिए कुछ अंतर नहीं होता है सहखंड में। स्टेप 2 कह रहा है तो स्टेप 1 निकाल लिए हम लोग। यहाँ पे स्टेप ये कोई जरूरी नहीं है स्टेप 1 लिखेंगे, ठीक है, लिख दे रहे हैं हम। स्टेप 2 अब कोफैक्टर, तो अब कोफैक्टर निकालेंगे। ये कोफैक्टर में कोई अंतर नहीं होता है, सेम ऐसे ही रहेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इसमें। चलिए यहाँ पे देखिए, अब 6 है, यहाँ भी 6 होगा। ये A12 यानी M12 यानी 3 है, क्योंकि यही ना निकालेंगे, और इसमें 4 है और 2 है। चलिए और कुछ नहीं किया है, M के जगह A यानी कोफैक्टर का सिंबल क्या होता है, संकेत AIJ। अब बस यही अंतर होगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 और 1 2, सम संख्या है तो प्लस, 1 और 2 3, विषम संख्या है तो माइनस लगा देंगे। यह जोड़ेंगे, 2 और 1 3, विषम संख्या है तो माइनस, सम संख्या है प्लस। अब तीसरा स्टेप कह रहा है कि स्टेप कोफैक्टर को रो या कॉलम के नियम के अनुसार
सजाकर P मान लेंगे, सजाएंगे और P मान लेंगे। स्टेप 3, स्टेप 3 P मानकर रो के कॉलम में सजा दीजिए। तो M11 देखिए क्या है 6, M12 3, M21 4 और क्या है M22 2। अब यहीं पे बात दिमाग लगाएं, सजाएंगे इसको कि इसको, कन्फ्यूजन पैदा करेगा दिमाग में, क्या होगा कन्फ्यूजन होगा कि आखिर सजाएं किसको, इसको या इसको। तो हम लोग स्टेप 2 को सजाएंगे क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। यहाँ क्या कर रहा है, को फैक्टर को रो या कॉलम के नियम के अनुसार सजाकर P मान, यानी हमको को फैक्टर को सजाना है ना कि मिनोर को। हम लोग को फैक्टर यानी स्टेप किसको सजाना है, स्टेप 3 को। अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग, उसके बाद क्या कर रहा है, सजाकर P मान लिए। अब स्टेप 4 देखिए क्या कर रहा है, P को ट्रांसपोज करने पर एडजॉइन A प्राप्त होता है। तब इसको ट्रांसपोज कीजिए, ट्रांसपोज करना तो सिखा दिए हैं, रो वाला कॉलम में तो माइनस ना यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे -3। चलिए तो अब यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे तो ऐसे जो है उसको खड़ा कर देंगे, यानी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। 4 -3 6 -3 -4 और 2, क्या हुआ रो वाला कॉलम और कॉलम वाला रो, तो क्या प्राप्त हुआ हमारा एडजॉइन ए प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, एडजॉइन ए प्राप्त हुआ। अब आप लोग बातें समझ लिए होंगे, अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक और एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन हम लोग। स्टेप 4 में क्या हुआ, स्टेप 4 था, चलिए मिटाते हैं, अगला एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया कि यदि एक 3 0 2 1 2 1 3 0 0, मान लीजिए इतना हो तो क्या ज्ञात करें, एडजॉइन ये निकाले। अब तो 2 था तो इसमें भी घबराएंगे नहीं, सेम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले स्टेप 1 क्या कहता है, मिनोर। स्टेप देखिए स्टेप 1 अभी ए को अयो या मिनोर की सहायता से निकाले। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, मिनोर ज्ञात करेंगे। स्टेप 1 M11। अब यहाँ पे बात समझेंगे। अब M11 यहाँ पे देखिए M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। अब दिमाग लगाएंगे, M11 निकाल रहे हैं तो यही असमाप्त हुआ, तो बचा क्या, बचा हमारा इतना भाग, यानी बचने वाला भाग ये है। इससे इसमें गुणा, यानी M22 इंटू M33 माइनस M। अब देखिए इससे इसमें गुणा, इससे इसमें गुणा करेंगे, M32 या M23 M23 M32, यानी बात समझ लिए हैं आप लोग। उसी तरह M12 M13 निकालेंगे। अब देखिए निकाल रहे हैं हम लोग, तो इससे इसमें गुणा होगा और इससे इसमें तो 0 हो जाएगा। M12 निकालेंगे, ठीक है, सामने समाप्त। M12 यही ना है। अब देखिए यहाँ पे M12 ये वाला समाप्त और ये वाला समाप्त,
समाप्त जब हुआ तो हमारा बचा क्या, यह और यह में था, यानी अवयव जो बचा M21 31 और 23 33, तो M12। अब यह जब समाप्त हुआ यह और यह, इससे इसमें और इससे इसमें होगा तो 0। M13 निकालेंगे। चलिए M13 देख रहे हैं तो ये और यह समाप्त है, इससे इसमें गुणा और इससे तो 0 हुआ तो 3 दूना 6। इसी तरह 21 निकालिए। M22 M23। चलिए अब यहाँ पे दिमाग लगे। M13 21 हमारा ये समाप्त और यह समाप्त, तो बचा क्या है, ये और ये बचा, यानी 12 32 13 33। तो अब जब 21 निकालेंगे तो यह समाप्त, तो हमारा बचा क्या किया 2 1 2 0। 21 में देखिए यह 21 यही ना है, तो देखिए यह और यह समाप्त, 2 1 2 0। तो 2 से 0 में होगा तो 0, इससे इसमें होगा तो -2। उसी तरह 22 निकालेंगे तो यह और यह समाप्त, इससे इसमें गुणा और इससे इसमें, यानी 0। 23 निकालेंगे तो यह और यह समाप्त, इससे इसमें गुणा और इससे इसमें, तो यानी 2 हो जाएगा, क्योंकि यह 0 हो जाएगा। अब M31 और M32 M33। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे M31 निकालेंगे तो यह और यह समाप्त, तो इससे इसमें गुणा और इससे इसमें, तो इससे इसमें होगा 0 और -1। 32 निकालेंगे तो यह समाप्त और यह समाप्त, तो इससे इसमें गुणा और इससे इसमें, तो इससे इसमें होगा तो 0 और -3 गुणा 1, तो यानी -3। 33 निकालेंगे तो यह समाप्त होगा और इससे इसमें गुणा करेंगे और इससे इसमें गुणा करेंगे, तो इससे इसमें होगा तो 1 और इससे 3 दूना 6, तो 1 में से 6 जाएगा -5। चलिए अब हम लोग को स्टेप 2, क्योंकि ये सब निकालना सिखा दिए हैं इसलिए हम लोग डायरेक्ट निकाल रहे हैं, क्योंकि अलग करके निकालेंगे। जैसे मान लीजिए 11 लेंगे तो हमारा यह समाप्त होगा, तो 1 0 2 0 यह बचेगा, तो 1 से गुणा करेंगे तो इससे 1 गुणे 0 माइनस क्या होगा 2 गुणे 0। ये सब निकालना लॉन्ग जाएगा, ये सब बता दिए हैं। वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा, नहीं समझ में आएगा वहाँ से वीडियो देख के समझ सकते हैं। अब स्टेप 2 देखिए। चलिए स्टेप 2 कर रहा है मिनोर की सहायता से कोफैक्टर ज्ञात करें। अब इसकी सहायता से कोफैक्टर, अब देखिए कैसे निकलेगा। A11, अब जितना है उतना लिखिए। A12 0, A13 6, A21 -2, A22 0, A23 2, A31 -1, A32 -3, A33 -5। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, जो विषम होगा वो माइनस और जो सम होगा वो प्लस। तो ये सम है तो प्लस, 1 और 2 3, विषम है तो माइनस लगाएंगे तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं। 3 1 4 यानी सम है तो कोई अंतर नहीं। 2 और 1 3 तो माइनस लगाएंगे, तो ऑलरेडी पहले से -2 है, या माइनस लगाएंगे तो +2, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा +2 हो जाएगा। क्या होगा +2। 2 और 2 4 यानी सम है तो कोई चेंज नहीं। 3 और 2 5 यानी क्या है विषम है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग माइनस। और यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 और 1 4 यानी कोई अंतर नहीं, सम है। 3 2 5 यानी विषम है।
तो -3 है और ये विषम है, तो माइनस लगाएंगे तो प्लस क्या होगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दें +3। चलिए 3 और 3 6, तो कोई अंतर नहीं। अब कह रहा है कि को फैक्टर की सहायता से रो या कॉलम में लिखें, यानी स्टेप कितना 3। चलिए स्टेप 3 में कह रहा है को फैक्टर, तो को फैक्टर ये है, इसको क्या लिखेंगे हम लोग रो या कॉलम की सहायता में। चलिए लिखिए, यहाँ कह रहा है लिखने के नियम के अनुसार सजाकर P मान लें। चलिए तो इसको P मानते हैं। A11 0, A21 2, A31 -1, A12 0, 22 0, 32 3 और 13 6 -2 -5। चलिए और यहाँ पे देख रहे हैं करेक्ट P को ट्रांसपोज करने पर एडजॉइन A प्राप्त होता है। तो अब इसको ट्रांसपोज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, इसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाए भी है, ट्रांसपोज करना है। चलिए तो जो रो में है वो कॉलम में है, जो कॉलम है तो ये रो में है, तो इसको कॉलम में कीजिए। अब यहाँ पे ये रो में है, ये क्या है रो में, तो कॉलम में कीजिए 0 0 6। ये भी रो में है तो कॉलम में करेंगे 2 0 -2। ये भी रो में है तो कॉलम में कीजिए -1 और क्या है 3 -5। चलिए तो जब देखिए कह रहे P को ट्रांसपोज करने पर एडजॉइन A प्राप्त होता है, तो एडजॉइन A प्राप्त हुआ। अब इतना बात आप लोग समझ गए हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन कह दे कि एडजॉइन A ज्ञात करें और A इनवर्स निकालें, एडजॉइन A तो निकल गया, लेकिन A इनवर्स कहेगा कि A इनवर्स कहे यदि A बराबर इतना हो तो A इनवर्स निकालें। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे हम लोग, A तो निकालना अनिवार्य है क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं A इनवर्स बराबर होता है 1/mod A एडजॉइन A, क्योंकि ये फॉर्मूला है, ये क्या है फॉर्मूला। देखिए ना, लेकिन दे देगा यदि, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया यदि P बराबर या Q बराबर या जितना भी बराबर इतना हो तो A इनवर्स निकाले। क्या ज्ञात करें A इनवर्स, तो हमको तो एडजॉइन A निकालना होगा, लेकिन A इनवर्स निकालेंगे तो इतना मेथड करेंगे मॉड A निकाल देंगे। यहीं पे क्या करेंगे हम लोग मॉड A, यानी देखिए यानी मैं मॉड A निकालेंगे, यहाँ पे मॉड A। तो अब इसी का ना मॉड करेंगे, जैसे मान लीजिए A बराबर दिया है तो 2 1 और क्या 2 1 3 1 0 और क्या 0 2 0। अब इसका मॉड निकालेंगे तो A बराबर है तो मॉड A निकालेंगे। देखिए तो 1 है तो 1 लेंगे। अच्छा तो यह समाप्त, इसी में 0 और 0, तो टोटल क्या होगा 0 हो जाएगा -2। तो यह और यह समाप्त, इसमें तो ये भी 0 हो जाएगा, क्या होगा 0 और 1 लेंगे +1। तो यह समाप्त, इसमें 6 -0। तो मॉड A का मान आ गया हमारा 6। क्या आया, तो इसलिए A इनवर्स निकालेंगे तो 1/मॉड A का मान 6, एडजॉइन A का मान इतना है। एडजॉइन A का मान देखिए, एडजॉइन A का मान जितना आया उतना लिखिए 0 0 6 2 0 -2 -1 3 -5। ये आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ, बढ़िया से समझे होंगे तो A इनवर्स निकालेंगे। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, जो A इनवर्स निकालना पूछेगा, जितना भी कहेगा क्वेश्चन कि A इनवर्स निकालें तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। यही विधि, बस हमको ये याद रखना है फॉर्मूला और मेथड। स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 क्या करना है और स्टेप 4 में हमको ट्रांसपोज करना है। स्टेप 4 में ट्रांसपोज करेंगे, उसके बाद
एडजॉइन ए प्राप्त होगा तो फॉर्मूला इसी में मान रख देंगे और निकाल देंगे। जो ये बात निकालें हम लोग यहीं पे निकाल लेंगे। यहाँ पे पहले मॉड ए निकाल देंगे, मतलब यहीं पे लिख लेंगे हम लोग क्या लिख कि मॉड ए बराबर, निकालने से पहले मतलब ए इन्वर्स कहेगा तो पहले निकाल लेंगे तो निकालना नहीं पड़ेगा। कितना आया है मेरा 0 - 0 + 6 यानी 6 आया है। मॉड ए का मतलब मान 6 हो गया, निकाल लेंगे तो हमारा 5 मार्क्स से क्वेश्चन कहेगा कि ए इन्वर्स निकालें तो निकल जाएगा आप लोग से बहुत आसानी से। एक और क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं, मॉड में निकालना। ए इन्वर्स निकाल रहे हैं, देखिए यदि ए बराबर 2, 3, 5, 6 दे दें हो तो ए इन्वर्स ज्ञात करें। सबसे पहले मॉड ए निकालेंगे, तो मॉड ए निकालेंगे 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 3 × 5 = 15, तो 12 - 15 यानी -3। चलिए स्टेप 1 क्या कहता है, मीनोर ज्ञात करें। M11 6 होगा क्योंकि यह समाप्त। अब स्पीड चलेंगे, M12 क्या होगा 5, M21 क्या होगा 3, M22 निकालेंगे तो क्या होगा यह और यह खत्म तो 2। अब स्टेप 2 देखिए क्या कर रहा है, अब आप लोग समझ लिए होंगे। स्टेप 2 देखिए, स्टेप 2 कर रहा है मीनोर की सहायता से कोफैक्टर। A11 कितना है 6, A12 कितना है 5, A21 कितना है 3, A22 कितना है 2। अब करेंगे क्या, सम है तो कुछ चेंज नहीं, विषम है तो माइनस, ये सम है तो कोई चेंज नहीं, विषम है तो माइनस। अब कह रहा है को फैक्टर की सहायता से रो या कॉलम में यानी पी मान लें। स्टेप 3 देखिए पी बराबर, अब को फैक्टर ये है लिखिए 21 का मान -3 -5 2। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि P को ट्रांसपोज करने पर एडजॉइन ए प्राप्त होता है। तो P को ट्रांसपोज कीजिए, जो रो में है वो कॉलम में कर दीजिए। 5 - 6 -3 और 2। देखिए ए रो में था तो कॉलम में आ गया, एडजॉइन ए प्राप्त हुआ, एडजॉइन ए। अब हमको निकालना क्या है ए इन्वर्स, तो इसलिए ए इन्वर्स बराबर 1/mod ए एडजॉइन ए। तो एडजॉइन ए का मान 6 -5 और -3 2 -3 2। मॉड ए का मान देखेंगे -3 है, 6 -5 -3 2। चलिए 1/3 होगा, मॉड से बाहर प्लस 6 -5 -3 और 2। यही आपका आंसर। चाहेंगे तो गुणा भी कर सकते हैं, इससे इसमें गुणा भी कर सकते हैं। देखिए इससे इसमें होगा तो क्या होगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 1/3 गुणे 6 3 दूना 6 2। इससे इसमें होगा तो -1, इससे इसमें होगा तो -5/3, इससे होगा तो 2/3। यहाँ भी छोड़ देंगे तो आंसर सही है, यहाँ भी छोड़ेंगे तो सही है। चलिए आप लोग एडजॉइन ए निकालना और ए इन्वर्स निकालना सीख लिए बढ़िया से।